वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशंस की तरह नहीं है। लोगों के घरों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। इस ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की भी तौसीक कर दी। बड़े पैमाने पर किसी ऐसे फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा जहां आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम के हवाले से इल्ज़ामिया जारी। कहा कि ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम गलत समझा जा रहा है। इसका मुवाज़ना गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशन जैसे ज़रब्यास, राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। अमन व इस्तेहकाम के लिए ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म-ए-इस्तेहकाम रखा गया। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि गुज़िश्ता ऑपरेशन में रियासत के रेट को चैलेंज करने वाले इलाकों से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरियाज नहीं हैं। एलामिया के मुताबिक मुल्क के पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए हाल ही में ऐलान करदा विजन का नाम अज़्म-ए-इस्तेहकाम रखा गया है। सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। KP की हुकूमत जो है, मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। तालिबान जो है उनको बसाया गया था। ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम खास तौर पर KPK और बलोचिस्तान में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो मौसर नहीं रहेगा। वज़ीर आला KPK ने अपेक्स कमेटी के इजलास में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा है कि ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे। अज़्म-ए-इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। PTI की तशवीश को ज़रूर दूर करेंगे। कोई सियासी अज़ाइम नहीं, दहशतगर्दी की लहर को ख़त्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन पर ईवान में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा किया जाएगा। अज़्म-ए-इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ तशवीश और सवालात का जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ और दगाबाजी की सियासत की है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी ऑपरेशन के लिए सेनेट, कौमी सूबाई असम्बलियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। सबकी मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। लग भी मुझे रहा है कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। नैब है तो हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं। इतने साइकिल्स गुजरने के बाद हम सियासी कंसेंसस नहीं बना सके कि ये जो इदारा सियासत नामों को बदनाम करने का इदारा, नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नैब पर कड़ी तनकीद। कहा, नैब सियासी इदारों और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। वज़ीर आज़म और हमारा मंशूर है कि नैब को ख़त्म करना है। जो नैब के सबसे बड़े हामी थे, शायद वो भी इस इक़दाम को सपोर्ट करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से सस्ता दिला दें, जैसे SIFC को दिलाया। नैब ख़त्म होने से मईशत और बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। मखसूस सीटों से मुतालिक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स किए कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर को मखसूस सीटें दी गईं। PTI उम्मीदवारों को मखसूस सीटें ना देने के लिए अलग असूल अपनाया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, अदालत को बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद से वाबस्तगी जाहिर की है। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल सीट होगी।
जस्टिस मंदुखिल ने कहा वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना जरूरी है। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया। जस्टिस अतर मीनाला ने कहा कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट्स पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान था लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा जजिस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता, जो निकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं तक महदूद रहेंगे। आइन की पासदारी नहीं हो रही। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा हम आज होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। कहा हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा दिए हैं। लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हकूक़ की पामालियाँ हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, इंसानी हकूक़ का मामला है। कहा हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। किसी दिन तो कहना है कि बस बहुत हो गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मेरी नज़र में आज भी सबसे अहम दरख्वास्त इस अदालत में 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस सीटों से मुतालिक केस। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा अदालत ने कुछ सवालात पूछे हैं, अभी दलाइल दूं या जवाब अल जवाब में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। वकील फैसल सिद्दीकी बोले कागजात नामजदगी में चेयरमैन की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमीयत उलमा फ़े में भी अक़लियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हवा में बात की है, ऐसे बयानात नहीं दे सकते, आप दस्तावेज़ात दें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वो दस्तावेज़ात भी देंगे, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने दहशतगर्दों से मुतल्लिक नहीं, सिर्फ कानून का पूछा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी की सीक्रेट आपसे नहीं पूछ रहा। चैम्बर समाअत का मजाक शुरू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस ने बतौर जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठाया। डॉक्टर किबला यास ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाया है। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया है। जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस शुजात अली खान से हल्फ लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज समेत पंजाब हुकूमत के आला हुकाम भी मौजूद थे। उधर सिंध हाई कोर्ट की सीनियर जज जस्टिस शाफी सिद्दीकी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ ले लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस शाफी सिद्दीकी से हल्फ लिया। मुल्क भर में सख्त गर्मी की लहर बरकरार। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 41 डिग्री को छू गया। शहर कायद के बाद इलाकों में लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लाड़काना, नवाबशाह, तुरबत में सबसे ज्यादा पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद, सखर, दादू 48 से 47, रहीम यार खान 46, मुल्तान और बहावलपुर में टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर 44, इस्लामाबाद, पेशावर 42, कराची 41, मुजफ्फराबाद 36 और कोयटा में पारा 35 डिग्री तक पहुँच चुका। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PTMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची में जुलाई के पहले हफ्ते 30 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 276 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 78,508 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता कारोबारी रोज इंडेक्स 78,232 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
जम्मू कश्मीर में रवा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 14 अरब 90 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में 10 कॉलेज की इमारतें तामीर करने की तजवीज़, सेहत और तालीम के लिए 3-3 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा, मरकज़ी इमारत के मुख्तलिफ शुबों का जायजा लिया। खाली कमरों, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम में लाइट्स, पंखे और एयर कंडीशन चलने पर इज़हार बरहमी। मरीम नवाज ने कहा सरकारी वसाइल का ज़िया काबिल बर्दाश्त नहीं है। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची से जद्दा और इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइंस की 2 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर और पेशावर जाने वाली 2 परवाजें भी ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।